हेलो दोस्तों। मैं ना एक छोटी सी सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसमें कि जितने भी इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स हमारे भारतीय संविधान में हुए हैं उनके बारे में आपको बताऊंगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो से। ये वीडियो छोटी रहेगी, इसमें सिर्फ फर्स्ट अमेंडमेंट के बारे में बताया गया है। तो चलिए देखते हैं कि पहला संविधान संशोधन क्या था। देखिए, सबसे पहले इसके पीछे का कारण क्या था ये हमें पता होना चाहिए। तो जैसे कि कई केसेस थे, उसके कारण सरकार को कुछ कानून बनाने में दिक्कत आ रही थी, जैसे कि कामेश्वर सिंह केस, रोमेश थापर केस, और साथ में कुछ और कार्य करने थे सरकार को। जैसे कि आपको पता है उस टाइम पे ना पहला 5 वर्षीय योजना चली हुई थी और उसमें एग्रीकल्चर से रिलेटेड काफ़ी रिफॉर्म किए गए थे। तो क्या था उसमें एक चीज़ थी कि जमींदारी प्रथा को भी बंद करना चाहती थी सरकार। तो उस सब के लिए भी ये कानून लेके आए, और सरकार ने एकाधिकार पे भी कुछ कानून लेके आई सरकार। तो चलिए देखते हैं क्या था पहले संविधान संशोधन में। तो सबसे पहले ऐसा है कि इसके तहत ना सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े जितने भी वर्ग थे उनकी उन्नति के लिए विशेष उपबंध बनाने हेतु राज्यों को शक्ति दी गई। दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है राज्यों को शक्ति दी गई। देखिए, स्टेट को शक्ति दी गई। तो अब ऐसी बात है कि स्टेट क्या है, वो दो टाइप का होता है। एक तो ये है छोटा STATE, और एक होता है बड़ा STATE। तो अब आप लोग कमेंट सेक्शन में डिफरेंस बताओ इसके बारे में कि ये कैसे कैसे अलग है। यदि आपको नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आप कमेंट में बताना कि नहीं है बता, मैं अगली वीडियो में आप लोगों को ये बताऊंगा। तो चलो देखिए, अब स्टेट को क्या किया, पावर दी ताकि सामाजिक और आर्थिक रूप से जितने भी पिछड़े हुए वर्ग थे उनके लिए उपबंध, उनकी उन्नति के लिए सरकार कुछ विशेष उपबंध बना सके। और साथ में इसमें ऐसा कहा गया कि कानून की रक्षा के लिए संपत्ति अधिग्रहण आदि की व्यवस्था की गई। यदि कानून की रक्षा करनी हो तो उसके लिए संपत्ति आदि के अधिग्रहण सरकार कर सकती है। तो साथ में इसमें ऐसा हुआ कि जो आर्टिकल नंबर आपका 31 है, तो अब आप कमेंट में ऐसा बताइए कि आर्टिकल नंबर 31 क्या है और वो अब कौन से आर्टिकल में जा चुका है। तो क्या था उस टाइम पे ऐसा गया कि 31 जो आर्टिकल है उसके ही सब क्लाउज सब आर्टिकल में 31A और 31B जोड़ा गया, और साथ में 9th स्केड्यूल बनाया गया। और इन सब को क्या किया, इसको क्या किया, एक 9th स्केड्यूल में डाल दिया गया। और ऐसा था कि 9th स्केड्यूल में जितने भी एक्ट आने थे, जितने भी कानून आने थे, वो न्यायिक समीक्षा जुडिशियली रिव्यू के से बाहर थे। मतलब उन पे कोई भी न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती थी। तो इसमें क्या किया गया, उस टाइम जो भी कानून बनाए गए ना भूमि सुधार से रिलेटेड, वो इसमें डाले गए उस टाइम पे। तो इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद देखते हैं और क्या कौन कौन से इसके तहत संशोधन में क्या क्या प्रावधान थे। तो एक जैसे वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने के लिए 3 नए आधार जोड़े गए। 3 आधार जोड़े गए जो कि रीजनेबल एंड जस्टिसिएबल इन नेचर थे। अब आप लोगों को अगर पता है रीजनेबल एंड जस्टिसिएबल इन नेचर क्या है तो आप कमेंट में बताइए। यदि आपको नहीं है पता तो कोई बात नहीं, अगली वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। तो क्या हुआ कि वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने के लिए 3 आधार जोड़े गए जो कि थे लोक आदेश, जिसे कि पब्लिक ऑर्डर कहते हैं, और अपराध करने के लिए उकसाना, और विदेशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए। जैसे हमारे कोई फ्रेंडली नेशन था उसके साथ
फ्रेंडली रिलेशन बने रहे उन सब के लिए ये बनाया गया। तीसरा जो आधार था वो ऐसा था कि कोई भी ऐसा ना हो कि सरकार क्या है किसी देश के साथ फ्रेंडली रिलेशन रखना चाहती है और कोई व्यक्ति काफ़ी मतलब निंदा कर रहा हो उस देश के बारे में, गलत सलत बोल रहा था, इस पर भी वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया गया। तो क्या था, ये रीजनेबल एंड जस्टिसिएबल इन नेचर थे। और साथ में एक और व्यवस्था की गई इसके तहत, ऐसा था कि अगर देखो उस टाइम पे आपको पता है कि नेशनलाइजेशन भी हुआ था। जैसे टाटा एयरलाइंस का कहा जाता है कि उस टाइम पे नेशनलाइज हुआ था। तो अब क्या था कि अब नेशनलाइज करनी थी कोई चीज़ें, तो उस चीज़ को इस आधार पर इनवैलिड नहीं कहा जा सकता है कि उससे व्यापार या व्यवसाय के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। मतलब कोई भी ऐसा नहीं बोल सकता है कि इस चीज़ से क्या हो रहा है, वायलेशन हो रहा है राइट टू ट्रेड एंड बिजनेसेस का। मतलब सरकार क्या कर सकती है, राष्ट्रीयकरण कर सकती है। तो दोस्तों ये था इस वीडियो में, यही था। तो अब अगली वीडियो जो बनाऊंगा मैं, इससे अगले का जो भी कोई इम्पोर्टेंट होगा अमेंडमेंट उसके ऊपर होगा। देखो क्या बात है कि दो चीज़ें हो रही होगी। एक तो ऐसा कि मेरी आवाज़ आप लोगों को काफ़ी कम आ रही होगी, आवाज़ कम आ रही होगी। उसका कारण ये है कि मैं अभी रात को ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ एक्साइटमेंट के चक्कर में। और दूसरी चीज़ ऐसी होगी कि आपको लग रहा होगा कि जैसे अभी मैं देख रहा हूँ कि लगभग 6-7 मिनट हो गए हैं इस वीडियो को मैंने रिकॉर्ड कर रहा हूँ जैसे। तो आपको लग रहा होगा कि यार एक एक अमेंडमेंट इतना बड़ा है। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि ऐसी बात नहीं है, एक एक अमेंडमेंट इतना बड़ा नहीं है। लेकिन ये जो 9th है ना, ये जो फर्स्ट है ना, ये काफ़ी बड़ा अमेंडमेंट है, सही में बड़ा है। जैसे कि आपने देखा होगा इसके बारे में, ये जितना कुछ लिखा हुआ है। तो हमें क्या पता था, हमें एक चीज़ था कि 9th स्केड्यूल जोड़ा गया, लेकिन बाकी भी तो है, बाकी भी तो चीज़ें थी। तो अब इसीलिए ये इतना बड़ा बना। लेकिन बाकी जो है, बाकियों को ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी कोई ज़्यादा। लेकिन अगले संशोधन ऐसे भी शायद हो जाए कि एक ही वीडियो में मैं दो दो संशोधन डाल रहा हूँ या तीन तीन भी डाल रहा हूँ। ये डिपेंड करेगा कि उस संशोधन में कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रावधान है और कितना बड़ा वो संशोधन हुआ है। तो चलो आप लोगों से लेते हैं अलविदा। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट सेक्शन में जो जो मैंने क्वेश्चन पूछे उनके बारे में बताना। और धन्यवाद।